श्री माता शरणम मनु, श्री अरविंद शरणम मनु। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। साधारण जीवन में जितना तकलीफ आता है, समस्याएं आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भगवान के पास अगर हम लोग आएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, तब ये कठिनाइयां, ये समस्या, तकलीफ, ये सब चले जाएगा। इसमें सत्य है, लेकिन जब हम लोग पहले भगवान के पास आएंगे, वो इमीडिएटली चले जाएगा नहीं, कभी कभी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर में समस्या है, वो सब कुछ बाहर में दिखाई देता है, कोई कुछ अंदर में है। जब भगवान का पास आते हैं, साधना शुरू होता है, तब अंदर में जो समस्याएं हैं वो भी बाहर को निकलेगा। जैसा घर में धूली है, लेकिन जब साफ करेंगे तो ऊपर उड़ेंगे, वैसा ही साधना में हमारा अंदर का जो जितना प्रॉब्लम्स है, वो भगवान का पास आने के बाद वो दिखाई नहीं देता, दिखाई देगा। जैसा रूम में अभी क्लीन दिखाई देता है, लेकिन सूर्य किरण अगर आ जाएगा अंदर में, तो दिखेगा कुछ धूल जैसा चीज दिखाई देगा। वो सूर्य भेजा नहीं, सूर्य ने भेजा नहीं, वो रूम में है, लेकिन तब दिखाई नहीं देता था, क्योंकि रश्मि नहीं था, सूर्य किरण नहीं था। अभी सूर्य किरण आने से दिखाई दिया कि कितना धूल ये रूम में है। वैसा ही हम लोग जब साधना शुरू करेंगे, हमारा अंदर में बहुत चीज अभी दिखाई नहीं देता। हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भगवान का सूर्य किरण हमारा जीवन में विकृत होगा, तब दिखाई देगा कि हमारा अंदर में युग युग से बहुत संस्कार का थ्रू में बहुत अहंकार, कामना, वासनाएं, ईर्षा, जितना सब षड्रिपु है वो मौजूद है। पहले दिखाई नहीं देता था। जब भगवान को पुकारने लगे, साधना करने लगे, तो वो सब दिखाई देगा। इसलिए बहुत आदमी वो भगवान को छोड़कर फिर साधारण जीवन को लौट जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं तो पहले से हम लोग पहले तो अच्छे थे, अभी भगवान का पास आने के बाद ये प्रॉब्लम तो बढ़ गया। लेकिन बढ़ा नहीं, एक्चुअली अंदर में जो था वो दिखाई दिया। धीरे धीरे वो बाहर निकलने के लिए ऊपर आ गया। तो ये साधना करना, ऐसे करते करते हमको जाना पड़ेगा। भगवान को जितना हम पुकारेंगे, वो इतना हम लोग को हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमारा पास है, हमको जो जरूरत है वो दे देंगे। हम लोग का जरूरत आज ये है, कल ये है, आज रुपया चाहिए, कल नौकरी चाहिए, ये सब के लिए हम लोग भगवान के लिए भगवान को पूजा करते हैं। लेकिन सही में उसके लिए कुछ पूजा करना नहीं चाहिए। मैं अगर ठीक बन जाऊंगा, मैं अगर भगवान जैसा बन जाऊंगा, तो भगवान के लिए जैसा कुछ जरूरत नहीं है, मेरे लिए भी कुछ जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा अंदर में उतना शक्ति रहेगा, भगवान का पास जितना शक्ति है, तो वो सब खुद कर पाएगा जीवन में। तो आदमी हर टाइम भगवान का पास एक भिखारी जैसा जाते हैं, जाकर बोलता है कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, लेकिन कभी नहीं जाता है कि भगवान का पास मुझे ऐसा बना दो, मुझे आप जैसा बना दो।
आप लोग बोलेंगे कि भगवान जैसे हम लोग कैसे बन पाएंगे, हम लोग को पता नहीं, हम वहीं से आए हैं, भगवान से ही आए हैं, भगवान हो पाएंगे। और इस सृष्टि का लक्ष्य यही है कि हर आदमी भगवान का गुण प्राप्त करेगा, सच्चिदानंदमय होगा। इसलिए हम लोग को प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती भगवान हमको इस दिशा में नहीं लेंगे। तो ये जो तकलीफ, ये सही में तकलीफ दुनिया में नहीं है। जो हम लोग कष्ट पा रहे हैं वो कष्ट दुनिया में नहीं है। हम लोग दुनिया में केवल आनंद है, लेकिन आनंद को जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उसको तकलीफ जैसा लगता है। जैसा आपको अगर एक मिठाई कोई आदमी देंगे तो आपको मीठा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वही मिठाई जब बढ़ा देंगे 1 से 2, 2 से 3, 10, 15, तो वही मिठाई आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे वो तो मिठाई था, लेकिन आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो तकलीफ देता है वो जो मिठाई आपको आनंद देता था, उसका डोज बढ़ा देने से वो तकलीफ देना शुरू हुआ। ऐसा ही भगवान का जो आनंद है संसार में, वो आनंद ही है, लेकिन हम लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो हम लोग को बहुत पेनफुल लगता है। जैसा सूर्य किरण है, सुबह का सूर्य किरण बहुत अच्छा लगता है। सूर्य को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपका सूर्य किरण बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और वो बोलेगा ठीक है, तुम अगर मुझे धन्यवाद दे दिया तो मैं थोड़ा डोज बढ़ा दूं, तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन 12 बजे हम लोग वहां से घर का अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वही जो सूर्य किरण जो हम लोग को अच्छा लगता था वो हम लोग को कष्ट देना, पीड़ा देना लगा, क्योंकि हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाए। तो वैसा ही जीवन में हम लोग जब भगवान का पास आते हैं, धीरे धीरे हमारा कैपेसिटी बढ़ता है। जिसको हम लोग तकलीफ बोलते थे, जिसको हम लोग समस्या बोलते थे, वो सब आनंदमय हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रूपांतर। श्री अरविंद जो बोलते हैं कि यहाँ से जाने से कुछ फायदा नहीं, हम लोग ये संसार को छोड़कर मुक्ति निर्वाण का तरफ में जाने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन उसमें फायदा कुछ नहीं। फायदा है यहीं पे जो तकलीफ है, जो समस्या है, उसका साथ भगवान का साथ संपर्क अगर करेंगे तो वही समस्या हमारे लिए आनंदमय हो जाएगा। वही जो तकलीफ, वो यंत्रणा, वो सब आनंदमय हो जाएगा। इसको बोलते हैं साधना। तो जीवन में हर आदमी का लक्ष्य यही है। अगर इस जन्म में वो मना करेगा, नहीं नहीं मैं ये सब में नहीं जाऊंगा, तो दूसरा जन्म में करना ही पड़ेगा। अगर दूसरा जन्म में मना करेगा तो तीसरा जन्म में करना ही पड़ेगा। अगर करना ही पड़ेगा तो देर क्यों? देर करना मूर्खता है, क्योंकि एक दिन हमको उसको वो साधना करना ही पड़ेगा और जीवन को दिव्यमय करना ही पड़ेगा। इस जन्म में करेंगे या 5 जन्म का बात करेंगे, वो आपका चॉइस है। इतना दिन तकलीफ में क्यों रहेंगे? अभी क्यों शुरू नहीं करेंगे हम लोग? आप लोग शायद बोल सकते हैं मेरा तो एज हो गया और वो कम दिन है, अभी क्यों शुरू करूंगा। माता जी बोल रहे जितना भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारा साथ नेक्स्ट जन्म में जाएगा, वहीं से तुम शुरू कर पाओगे। भगवान का साथ जितना संपर्क है ना, वही चीज हमारा साथ रहेगा, बाकी कोई चीज नहीं रहेगा। ये घर बनाया, आपका बैंक बैलेंस है, आपका फैमिली है, आपका फ्रेंड सर्कल है,
ये सबको छोड़ना पड़ेगा। जब दूसरा जन्म आप लेंगे तो ये घर नहीं रहेगा, ये फैमिली भी नहीं रहेगा, आपका बैंक बैलेंस भी वो ये बैंक बैलेंस नहीं रहेगा। आपको फिर नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, और जो फ्रेंड सर्कल है वो भी डिफरेंट रहेंगे। ये जो गांव में आप जन्म है, ये गांव में नहीं, दूसरा गांव में या दूसरा देश में भी जन्म से ले सकते हैं। तो कुछ भी आपका साथ नहीं रहेगा। एक ही चीज आपका साथ रहेगा, वो भगवान का साथ आपका संपर्क। ये इस जन्म में जितना संपर्क आप भगवान का साथ किए हैं, उस जन्म में वहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए माता जी बोल रहे हैं कि जीवन का शेष क्षण में भी अगर तुम्हारा अंदर में बुद्धि आ गया, ज्ञान आ गया, तो भगवान के लिए समय दो। हम लोग का बुद्धि आता नहीं, हम लोग सोचते हैं कि लास्ट समय तक पैसा पैसा, घर बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इसमें ही लग जाते हैं। जो हमारा साथ नहीं रहेगा, जो हमारा साथ रहेगा उसका पीछे समय भी नहीं देते हम लोग, कुछ भी समय नहीं देते। तो यही विज्ञता का परिचय है कि इस जन्म में भगवान का साथ संपर्क रखने के लिए जितना हो पाएगा, हर आदमी का कैपेसिटी अलग अलग है। कोई आदमी एक जन्म में भगवान को पा सकता है, तो कोई आदमी 1 घंटा में भी पा सकता है। कोई आदमी को अगर 5 जन्म 6 जन्म लग सकता है। लेकिन करो, घर में मत सो, घर में ये इधर उधर बात मत करो। हम लोग अब काम खत्म हो गया तो क्या करते हैं, जनरली मेल आदमी वहां बाहर जाकर तो जो पत्ता खेलते हैं, और ये लोग बाकी महिला पड़ोस का साथ गपशप करते हैं, इनका नाम में उनका नाम में। जीवन व्यर्थ होता है। ये जीवन एक बार चले गया तो वो रिटर्न नहीं आ पाएगा। 1 घंटा भी आप अगर वेस्ट कर दिया, वो चले गया आपका जीवन से, वो नहीं आएगा फिर। जितना पैसा आपका पास है, सब देने से भी वो 1 घंटा आएगा नहीं आपका पास। लेकिन व्यर्थ में हम लोग ये समय का अपचय करते हैं। तो जितना भी हम लोग का पास समय है, उस समय भगवान के लिए देना। भगवान के लिए कैसे देंगे? भगवान कहाँ है वो तो दिखाई नहीं देता ना, तो उनके लिए समय कैसे देंगे? वो तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका गुण हम लोग को पता है। वो गुण है सत्य, वो गुण है ज्ञान, वो गुण है शक्ति, वो गुण है आनंद। हम लोग अगर निस्वार्थ पर से कुछ काम करेंगे, स्वार्थ नहीं रहेगा। हमारा 24 घंटा से हम लोग हर टाइम हमारे लिए ही सोचते हैं। 1 घंटा निकलिए, माता जी शुरू से 1 घंटा के लिए बोल रहे, ज्यादा बोलने से राजी नहीं होंगे ना लोग, इसलिए माता जी बोल रहे 1 घंटा हर रोज निकालिए। वो समय निस्वार्थ पर काम में, निरहंकार काम में, और भगवान का नाम जप कर कर, भगवान का नाम जप कर कर निस्वार्थ पर और निरहंकार काम अगर करेंगे, अहंकार नहीं रहेगा। निस्वार्थ पर काम जितना कष्ट है, लेकिन निरहंकार काम उससे ज्यादा कष्ट है। क्योंकि आप अगर कोई भी अच्छा चीज कर लिया तो अपने आप को लगेगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। तो क्या होता है कि आपका जितना निस्वार्थ पर काम किए हैं, वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। अहंकार आ जाता है तो कैंसिल हो जाता है। जैसे आपको पता है, एक राजा था, वो बहुत पुण्य काम किए थे, जजाति राजा। तो उनका पुण्य इतना बढ़ गया कि इंद्र का आसन टलमल हो गया। क्योंकि इंद्र और कोई नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है। यहां पे जो ज्यादा पुण्य करता है वही इंद्र बनता है वहां। तो राजा जजाति का पुण्य इतना बढ़ गया
कि वो पोस्ट उनका खाली होने वाला था जो इंद्र में बैठा है, तो वो डर गया। वो बोला इसको डिस्टर्ब करना है। तो उनका जो देवताओं का गुरु बृहस्पति को पूछा क्या करूंगा, इसको डिस्टर्ब कैसे करूंगा? तो वो पुण्य जो कर रहे हैं उसको रोकना है ना। तो उन्होंने बोला वेरी इजी, सहज में कर सकते हो ना। कैसे? तुम उसका पास जाओ और पूछो तुम ऐसा क्या किया कि तुमको इतना लोग प्रशंसा कर रहे। तो अपना गुण वो गाने शुरू करेगा, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मेरा जैसा कोई नहीं किया, ऐसा वो बोलते जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा बोलेगा तो उसका खत्म हो जाएगा जितना पुण्य किया है। और एक बार बोल दिया अहंकार से, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। वो इंद्र का जो पोस्ट है वो पाने नहीं पाएगा। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन जितना काम करते हैं उससे ज्यादा बोलते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग कि करेंगे, करने से आनंद मिलता है इसलिए करेंगे, और कुछ किसी को बोलना नहीं, कि अंदर से किसी से कोई प्रशंसा एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि अंदर से जो आनंद मिलता है निस्वार्थ काम में, उससे ज्यादा कोई आनंद नहीं है। निस्वार्थ पर काम करने से जो आनंद मिलता है वो जो बाहर से प्रशंसा से वो आनंद नहीं मिलेगा। सुख, कोई भी सुख भी आपको वैसा आनंद नहीं देगा जो आनंद निस्वार्थ पर काम में है। लेकिन वो निस्वार्थ पर काम में जो अगर अहंकार आ गया तो आपका निस्वार्थ पर काम का फायदा कुछ नहीं रहेगा आपके लिए। तो हर रोज 1 घंटा निस्वार्थ पर काम कीजिए। सरकार का ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, रास्ता बनाने का, गांव में कुछ काम करने का। गांव का आदमी अगर रेडी हो जाएंगे तो वो सुंदर बना पाएंगे गांव को। 1 घंटा हर रोज अगर 1 घंटा दे देंगे तो गांव को सुंदर बना पाएंगे। लेकिन हर आदमी बोलता है मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, वो तो गांव का है, मेरा नहीं। अरे गांव में तो तुम रहते हो ना। गांव अगर सुंदर होगा तो तुम्हारा भी मन पवित्र होगा। बाहर का अगर सुंदर हो जाता है तो वो वाइब्रेशन, वो जो वातावरण घर का अंदर में भी आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग को भगवान का पास जाना है। पहले हम लोग को भगवान दर्शन नहीं देंगे, लेकिन निस्वार्थ पर और निरंकार काम करने के बाद उनका वाणी हम लोग सुन सकेंगे अंदर से। वो क्या चाहते हैं हमारा थ्रू में, क्या करना चाहते हैं, वो इंगित हम लोग को दे देंगे। तब हमारा अंदर में कंफ्यूजन नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले हम लोग ये सोच कर करना है कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि हमको पता नहीं है भगवान हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन निस्वार्थ पर और निरंकार काम करने का बाद ऐसा एक दिन आता है कि आपका अंदर में आपको पता चल जाएगा, भगवान बोल देंगे कि ये काम करो, ये मैं चाहता हूं तुमसे। तो भगवान का काम करना शुरू हो गया। और भगवान का काम करने का बाद हमारा जो मन, प्राण और शरीर भगवतमय होगा। और मन, प्राण, शरीर अगर भगवतमय हो गया, उससे जो जीवन का यथार्थ लक्ष्य पूर्ण होगा, वही है ये सृष्टि का लक्ष्य। इसी के लिए हम लोग जन्म लिए हैं। अगर इस जन्म में हम लोग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में वही चीज को और थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में करना पड़ेगा। कुछ आदमी जब तकलीफ होता है सुसाइड करना चाहता है, ये लाइफ में क्या है, कुछ नहीं, सुसाइड करूंगा तो अच्छा से रहूंगा। उनको पता नहीं है सुसाइड करने के बाद जीवन और भी बहुत कष्टमय होता है, क्योंकि शरीर हम लोग को प्रोटेक्शन देता है, वो शरीर नहीं रहेगा, बाकी सब चीज रहेगा, बहुत तकलीफ होगा। तो जो चीज हम लोग को करना है इस जन्म में करना है। अगर हम लोग बोलेंगे ये इसको छोड़कर चले जाएंगे तो वहां पे जो बाहर अन्य जगत जो है वहां शरीर नहीं रहेगा, हमारा शरीर तो चलेगा, बाकी सब रहेगा और कष्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कभी ये मत सोचो कि मैं सुसाइड करूंगा या मर जाऊंगा, ये सब चीज
मूर्खता का काम है, इसमें सोल्यूशन नहीं है। फिर जन्म लोगे, फिर तकलीफ से ही शुरू होगा जन्म, ऐसा ही चलते जाएगा। यहीं पे ही भगवान का साथ हमारा मिलन होना है और जीवन आनंदमय होना है, और कहीं पे भी नहीं, यहीं पे होना है। तो अगर यहीं पे होना है, इतना जन्म क्यों लेंगे हम लोग? इस जन्म में क्यों नहीं करेंगे? जितना हो पाए उतना क्यों नहीं कर पाएंगे? इधर उधर समय क्यों व्यर्थ नष्ट करते हैं हम लोग? तो यही साधना है, ये साधना को लेकर हम लोग को आगे जाना है। आप लोग का अगर कुछ जानने के लिए प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपका उत्तर दे, आपका प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। हमारे यहाँ बहुत ही ऊंची कोटि के जैसे बाबा जी महाराज थे, वैसे ही महर्षि परमहंस। आप बैठ लीजिए ना। नहीं, हाँ? महर्षि परमहंस महिदास जी, अच्छा करीब करीब सभी लोग दिखे। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कोई नए धर्म में तो नहीं प्रवेश कर रहे हैं। मैं माता जी को ये बात पूछा गया, माता जी बोले कि मैं जो बोल रहा हूं ये किसी धर्म में नहीं है। जीवन का सत्य जो है वो हर आदमी के लिए एक ही है। जैसा पवन, ये जो हवा है, हवा किस धर्म का है? हिंदू धर्म का ये है या क्रिश्चियन धर्म का है? किसका है हवा? है? सबका है, ये एक सत्य है। वैसा ही पानी, जल जो है वो किसका है? सबका है। वैसा ही भगवान किसी एक धर्म का नहीं है, भगवान सत्य है, सत्य सबका है। इसीलिए यहाँ ये कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए कि मैं एक धर्म से दूसरा धर्म जा रहा हूँ। नहीं, धर्म नहीं, इसमें कोई अन्य धर्म जो है उसमें दीक्षा करना यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसलिए डरना जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बोल दिया, आपका अच्छा लगा तो आप करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे। अगर अच्छा लगा कुछ दिन के लिए करने के लिए कुछ दिन करेंगे, बाद में 5 दिन का बाद अच्छा नहीं लगा छोड़ देंगे। इसमें कुछ ऐसा डरावनी चीज नहीं है कि आप लोग अगर दीक्षा छोड़ देंगे